अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी। आज नाश्ते में पराठे और साथ में कड़ी का सालन था। तो बस पराठे के लिए मैंने फिर पेड़ा किया, उसमें मैंने ऑयल लगाया और मैं इसको नाइफ़ से सेंटर से कट करके तो बस फिर इसकी इस तरह की शेप दे देती हूँ। इससे पराठा काफ़ी क्रिस्पी और अच्छा बन जाता है। तो बस फिर पराठे मैंने बनाना स्टार्ट किए। साथ में मैंने कड़ी को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि कड़ी अच्छे से गर्म हो जाए। इसमें मैंने पानी थोड़ा सा शामिल किया था कि वो अच्छे से ज़रा कड़ी का जो ग्रेवी है ना वो बन जाए और वो अच्छे से गर्म हो जाए। बस फिर पराठा भी मेरा यहाँ पे तैयार हो चुका था, क्योंकि मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी कड़ी पसंद नहीं है। तो बस उन्होंने फिर अपने लिए नहीं बनवाया, उन्होंने ब्रेड से ही नाश्ता कर लिया हुआ था। साथ में मैंने अपने लिए चाय बनाई, और चाय भी एक ज़रूरी चीज़ है, आपको पता है, क्योंकि मैं तो चाय ना पीऊँ तो बस फिर मुझे लगता है कि मैंने नाश्ता ही नहीं किया। साथ मैंने अपने ये बिस्किट्स निकाले, क्योंकि बिस्किट्स भी मेरे लिए चाय में ज़रूर शामिल हैं, क्योंकि मुझे खाने के बाद एक ऐसी क्रेविंग होती है कि मैं कहती हूँ कि कुछ मीठा होना ज़्यादा ज़रूरी है। बस यहाँ पे फिर बच्चों के लिए हम लोगों ने मैट्रेस ऑर्डर किया हुआ था, बस वो आ गया हुआ था अमेज़ोन से। अभी तो मेरा घर बिल्कुल भी खाली है, क्योंकि अभी हम लोगों ने न्यू शिफ्टिंग की है यहाँ पे। तो बस अभी आस्ता आस्ता करके चीज़ें लेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अभी मैट्रेस लेना काफ़ी ज़रूरी था। तो फिर बच्चों के लिए हमने मैट्रेस बस लिया था कि अभी ये आराम से बच्चे तो कर सके रेस्ट इस पे। और बच्चों ने बस उसको जैसे ही खोला और अपनी जंपिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि इनको चाहिए होता है कि कुछ जंपिंग करने के लिए होना चाहिए। फिर मैं नीचे आई तो फिर काफ़ी किचन गंदा था। फिर मैंने इसको देखा, फिर मैंने सारी क्लीनिंग स्टार्ट की किचन की, क्योंकि मुझे अपना किचन साफ़ सुथरा ही ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर ही मेरा खाना बनाने को भी दिल करता है। फिर यहाँ पे बच्चों का सपारे का टाइम हो चुका हुआ था, बस वो अपने कुरान की क्लास ले रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी दीनी तालीम है। और हमारे बच्चों को इन मुल्क में रहकर पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा दीन, और फिर सब उस चीज़ों दीन के बाद बाकी सब चीज़ें। बस फिर उन्होंने अपनी कुरान की क्लास वगैरह ली, और फिर वो अपना बच्चे जो सारा दिन की उनकी मसरूफियात होती है बस खेलना, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, क्योंकि अभी उनकी ज्वाइनिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से होगी। फिर नेक्स्ट मंथ से अपना स्कूल भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैं आज आलू वाले समोसे बना रही थी। जैसे कि आपको पता है कि खैर से रमज़ान आ रहे हैं, तो फिर हर घर में माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई हैं, क्योंकि रमज़ान की एक ऐसी खुशी होती है ना, इसके आने से घर में रौनकें हो जाती हैं, और इसके जाने का इतना दुख होता है ना कि ऐसे एक उदास सा हो जाता है बंदा, कि जिस तरह कोई घर की खुशी फिर जा रही है। तो बस उसी की वजह से हम भी ऐसी तैयारियों में लगे हुए हैं। डेली में कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, तो इंशाल्लाह जो जो कुछ बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस यहाँ पे फिर मैं आलू वाले समोसों का सोच रही थी कि वो बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैंने फिर आलूओं को उबाइल किया, उनको मैश किया, फिर मैंने प्याज चॉप किया, उसमें ज़ीरा डाला, बाकी सारे मसाले डालकर तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। फिर मैंने इसमें साबुत सूखा धनिया डाला। तो साबुत सूखा धनिया की एक अलहदा से उसमें खुशबू आती है ना, तो वो बहुत टेस्टी लगता है समोसा। फिर यहाँ पे मैश की मैंने आलू डाल दिए, और इसमें कुछ लम्स होना ज़रूरी है, फिर ही आपके आलू में एक टेस्ट आता है। समोसे खाने का पता चलता है कि हम आलू वाला समोसा खा रहे हैं। बस मैंने शाम के खाने की तैयारी भी साथ ही शुरू कर ली हुई थी। आज मैं सोच रही थी कि आलू कीमा बना लेती हूँ। तो बस मैंने फिर कीमे को रख दिया, उसमें सारी चीज़ें डाल के, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ उसमें मैंने ग्रीन चिलीज डाली। तो बस फिर मैंने इसको रख दिया, बाकी मसाले डाल के। साथ में मैंने अपने लिए फिर चाय बनाई। चाय तो फिर मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मेरा ये मैंने 1-2 टाइम पीनी होती है लाजिम, फिर ही मुझे लगता है कि बाकी दिन भी गुजरेगा। साथ में क्लीनिंग की, फिर बच्चों को मैंने शावर दिया, 1 बाय 1 करके उनको मैंने नहला दिया सब बच्चों को। बस ये है, बच्चों को बस नहला के तैयार किया, क्योंकि बच्चों को मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, इसलिए कि यहाँ का मौसम अभी काफ़ी चेंज हो रहा है। बीच में गर्मी भी हो जाती है, एक में ठंड भी हो जाती है। तो बस इसी तरह ही है, क्योंकि कभी धूप निकल रही है और कभी सर्दी हो रही है, कभी काफ़ी ऐसे सर्दी हो जाती है और कभी ऐसे काफ़ी धूप निकल आती है। मौसम का भी कुछ नहीं पता। तो फिर बच्चों के लिए तो आपको पता ज़रूरी है कि उनको बस सेफ़ रखा जाए, ताकि बच्चों को फिर ठंड लग जाए ना तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि बच्चे बीमार हों तो फिर माएँ भी साथ ही हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं बस। तो बस इसी तरह ही शाम के खाने की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो चुका हुआ था, और साथ में रोटियां भी बन की हुई थी मेरी।
तो फिर इसी तरह ही मैंने रायता सलाद भी साथ बनाया, क्योंकि आलू कीमे के साथ रायते सलाद का तो एक अपना ही मज़ा है। बस फिर शाम हो चुकी हुई थी, बाहर का कुछ इस तरह का व्यू था, क्योंकि आज बारिश हुई थी रात में भी, फिर इसी तरह ही बीच में कभी बारिश भी हो रही थी और कभी धूप भी निकल रही थी। तो बस इसी तरह की आज की रूटीन थी। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक